ब्रजवासियों का सौभाग्य सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। मतलब सौभाग्य मतलब ब्रजवासियों की जितने भी यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट ब्रजवासी। और साथ साथ सुखदेव गोस्वामी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हाईएस्ट डिवोटीज ब्रज के डिवोटीज हैं इस श्लोक से। और ये भी बता रहे हैं कि चाहे योग करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे ध्यान करो, भगवान को प्राप्त करना उससे मुश्किल है। व्रजवासियों का जो मेथड है उससे प्राप्त करना बहुत आसान है। सो बहुत सारे तीर उन्होंने एक ही श्लोक से चलाए हैं। फिलॉसफी भी है, रस भी है, उसके बाद कुछ सत्य भी हैं इस श्लोक में जो बताना चाहते हैं। सो क्या है श्लोक है? यत्पादपम सुर बहुजन्म पृच्छत धृतांबिर योगिभिर अपि अलभ्य स एव यदृग् विषय स्वयं स्थित किम वर्णयते दिष्टम अतो व्रजौकसा। रिपीट कर सकते हो आप अगर। यत्पादपम सुर बहुजन्म पृच्छतो धृतांभिर्योगिभिर अपि अलभ्य स एव यदृग् विषय स्वयं स्थितः किम वर्णयते दिष्टम अतो व्रजौकसाम। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यत पादपम सुर। से संसार के लोग, पाद मतलब चरण। वैसे संस्कृत में जो पाद है उसके कई मतलब है। पद, पद भी कहते हैं, पद चलना, और उसको श्लोक भी कहते हैं। पद को नहीं, पद उसका प्लूरल हो गया पाद। सो विष्णुपाद ऐसे कहते हैं ना, चरण। सो यत मतलब भगवान। उपनिषदों में यत तत् सब भगवान के लिए मेंशन्ड है। सो कृष्ण भगवान के जो चरण है, पाद मतलब चरण, पमसुर मतलब उनके जो चरणों के जो डस्ट है, भगवान के चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए ही सब लोग लगे रहते हैं। योगी, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त, जो थोड़े सेंसिबल लोग हैं। बाकी तो चलो सिद्धियों के पीछे हैं, मोक्ष के पीछे हैं। इस संसार के लोग तो भोग के पीछे हैं। बट जो हायर डेवलप्ड लोग हैं उनको पता है टारगेट क्या है लाइफ का, गॉड। क्लियर है वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनको इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है किसी भी तरीके से। और वो उनके एक्शंस में रिफ्लेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोल रहे हैं, दिखाई भी देता है उनकी क्रियाओं में। क्योंकि वो अपने जीवन को इस तरह मैनेज करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं कि ज़्यादा टाइम भगवान के लिए मिले। उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति का टारगेट क्या है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में पहचानना है कि मेरी लाइफ का टारगेट क्या है, क्योंकि माइंड तो कंफ्यूज करता है। माइंड आपको थ्योरी में घुमाएगा जबकि असलियत कुछ और होगी। मन का काम ही है, मन का काम ही छलना है, क्योंकि माया मन में ही तो रहती है, काम वासना मन में ही तो है। सो मन आपको झूठ मूठ कन्विंस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल माइंड, सबका माइंड, आप सबको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो, नहीं? सभी को लगता है, नहीं लगता है? एक मूर्ख को भी लगता होगा। मगर बाकी जितने भी दुनिया के लोग कह रहे होंगे यार मूर्ख है, वो कहेगा मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो? नहीं, यू सी, सब कह रहे हो कि तुम मूर्ख हो, मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो? सब मुझे मूर्ख कहते हैं, क्या है, सब गंदे हैं। ऐसे ही है ना, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते। छोटे बच्चों को आप कुछ बोलो, बिल्कुल मतलब 2-3 साल का बच्चा होगा तो उसको बोलो कि बेटे कर ले, नहीं करूँगा।
उसको लग रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट। बच्चे ऐसे एक्ट करते हैं नहीं, छोटे बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। अपने मदर फादर को भी डांटते हैं कभी कभी, छोटे बच्चे नहीं, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने माइंड में क्या सोच रहा है कि मैं सुपर, मगर सबको क्लियर है कि वो एक नंबर का मूर्ख है। बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी क्या डेवलप्ड है। सेम फिनोमिना एडल्ट में होता है, हम सब में सेम ही होता है। सो हमारा माइंड कंफ्यूज करता है, हमारा माइंड हमें ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, हम कर सकते हैं कुछ भी काम। और इसी चीज़ का फ़ायदा, इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं मोटिवेशनल गुरुज। तुम कर सकते हो, माइंड पहले ही कह रहा है एक और बंदा मिल गया, बस खत्म हो गया। तो ये सारे इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो जानते हैं कि आपका माइंड कैसे सोच रहा है, मोटिवेशनल गुरुज, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, और उसी चीज़ को वो एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, शोषण करते हैं इसी चीज़ को, इसी चीज़ को शोषण करते हैं ये लोग। आप ये ले लोगे तो आप 5 मिनट में एनर्जी आ जाएगी, बस ये हमारा क्या कहते हैं उसको, 5 मिनट्स एनर्जी ड्रिंक पियो। अब उसका माइंड पहले ही अंदर से वो कंफ्यूज कर रहा है, हाँ यार 5 मिनट में एनर्जी चाहिए, ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, 5 मिनट में हो जाए तो अच्छा। वो बंदे का समझ गया कि ऐसा सोच रहा है ये लोग। सो दैट्स हाउ माइंड डज। तो माइंड जो है हमारा वो कंफ्यूजिंग है। इसलिए अगर आपको पता लगाना है कि आपका टारगेट क्या लाइफ में, वैसे तो किसी भी डिवोटी से पूछो कहेगा भाई आपका टारगेट क्या है, कृष्ण है। आप सबका टारगेट कृष्ण ही है ना, ठीक है, है भी एक लेवल पे तो। पर रैली में टारगेट कृष्ण है, मगर रैली में आप टारगेट की तरफ जा रहे हो नहीं जा रहे हो वो एक अलग बात है। सोच रहे हो अलग बात है, उसकी तरफ जा रहे हो अलग बात होती है ना। तो चलो हमने सोचना तो शुरू किया, स्टेप 1 हो गया। बाहर के लोग तो सोच भी नहीं रहे, मगर हमें जाना भी तो है। तो अगर आप रैली में उसकी तरफ जा रहे हो और माया के कन्फ्यूजन से बचना है, तो आप अपनी लाइफ में देखो क्या हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते जा रहे हो, टाइम निकालते जा रहे हो कि मुझे भगवान को समझना है, उनके लिए टाइम और देना है, इसका मतलब है कि आप के अंदर कन्विक्शन है कि भगवान को प्राप्त करना है। अब रैली में उस तरफ जा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं जा रहे, आप बैठ के सोच ही रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। इसलिए इस संसार में कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। सुना है? सोचने से कुछ नहीं होता। अब मैं सोच लूँ कि ये ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, हो जाएगा। ऐसे आप खाना प्लेट में रखो, सोचो खाना मेरे मुंह में आ जाए, मुंह में आ जाए, मुंह में आ जाए, खाना आ रहा है, आ रहा है, आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खाना आ जाए, खाना आ जाए। द सीक्रेट, कुछ नहीं होगा आपको उठाना ही पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट डजंट हैपन। सो लाइफ सिंप्लीफाई होती है। इसलिए जिसकी लाइफ में, हमें तो पता लग जाता है, हम तो देखते ही बता देते हैं कि ये व्यक्ति सोच रहा है या रैली में करे जा रहा है उस गोल की तरफ। अगर रैली में जा रहा है तो उसकी लाइफ सिंप्लीफाई होती रहेगी, वो खुद ही उसके पता लग जाएगा। वो टाइम निकाल रहा होगा, झंझट संसार के कम कर रहा होगा, टाइम उसमें स्पेंड करेगा, जो भी है। फॉर एग्जांपल भक्ति में, मतलब यस रैली में जा रहा है, अदरवाइज सो ठीक है वहाँ अटके हुए हैं। सो माइंड मोस्टली लोगों का माइंड कंफ्यूज्ड है। नॉर्मल आदमी जो है उसका तो माइंड है ही नहीं, वो तो सोच ही नहीं रहा इसके बारे में, वो कहीं और ही लगा पड़ा है। जो इस लाइन में आते हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, मगर अपनी कंफ्यूजन ये पता लगाने के लिए मैं कंफ्यूज हूँ या नहीं, उसके लिए कुछ साइंटिफिकली, कुछ ऑब्जेक्टिवली कुछ करते नहीं। पता भी तो लगना चाहिए। जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है तो पता लगाना चाहिए ना क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर के पास जाओगे भी पता करो, कुछ तो वो स्कैन वैन करेगा, कुछ करेगा। तो आपके पास भी कोई टेक्निक होनी चाहिए पता लगाने की कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए फिर ये है सिम्टम। ओके, सो जो लोग रियली, जिनका गोल क्लियर है और जो उस तरफ जा रहे हैं, वो कई कैटेगरी के लोग होते हैं। ज्ञानी, ध्यानी, भक्त, जो अच्छे लोग होते हैं, जो रैली में जा रहे होते हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं यत पाद पमसुर बहुजन्म कृच्छत।
उनको पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की चरण रज को प्राप्त करना है, चरणों को प्राप्त करना है, तो वो लोग बहु जन्म कृच्छत, ज्ञानी ध्यानी लोग करोड़ों जन्म कृच्छत, कृच्छत मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल 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 तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं। प्रोसेसेस तो है ही नहीं, मतलब ऐसे ध्यान योग ऐसा तरीका है कि आप करोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी, समझ नहीं। ऐसे प्राणायाम है, प्राणायाम चलो आप लोग करते तो हो, एक हेल्थ के लिए प्राणायाम अलग होते हैं, योग के लिए प्राणायाम अलग होते हैं। हेल्थ के लिए तो सिंपल प्राणायाम से आपको हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सिखाते हैं लोगों को, नहीं, अनुलोम विलोम भ्रामरी, अच्छा है, इससे हेल्थ ठीक हो जाएगी, रामदेव बाबा सिखा रहे हैं, सीख लो, ठीक है, कर लो प्रैक्टिस। बट अगर रियली में योग के लिए करना है एज अ साधना, भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो आपको समझ ही नहीं आएगा शुरू कैसे करना है, आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि योग के लिए जब आप प्राणायाम करोगे, उसके लिए पहले सांस लेना सीखना पड़ता है 6 महीने, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है ना। थेरेपेटिक समझते हो? हीलिंग के लिए तो सिंपल प्राणायाम कर सकते हो, ठीक हो जाओगे आप। भ्रामरी कर लो, कपालभाति कर लो, कर लो, ठीक है, नॉट बैड, एक्चुअली सबको करना ही चाहिए थोड़े टाइम, हेल्थ अच्छी रहेगी और क्या हो। मतलब 10 मिनट करने से हेल्थ अच्छी रहे तो क्या, रामदेव बाबा तो कह ही रहे हैं, लोगों की हेल्थ भी ठीक हो रही है, डजेंट मैटर, क्योंकि इंटरनल क्लीनिंग हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बट योग के लिए अगर करना है, साधना के लिए जो योगी लोग करते हैं, उसके लिए तो आपको 6 महीने पहले देखना पड़ेगा सांस चल कैसे रही है, जा कहाँ रही है सांस, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, पेट में जा रही है, नीचे तक जा रही है, कहाँ जा रही है। मोस्टली आपकी सांस यहीं तक आएगी या यहाँ तक आएगी। उससे फिर उस प्राणायाम से आप भगवान को प्राप्त नहीं करते, उससे आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते, यौगिक क्रिया नहीं कर सकते उस प्राणायाम से। यौगिक क्रिया के लिए आपको पहले सेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसमें, हीलिंग में तो ऐसे हो सकता है, यौगिक में नहीं हो सकता, उसमें आप हिल ही नहीं सकते, आप हिलोगे तो सुषुम्ना बिगड़ जाएगी। तो प्राणों को उठाना होता है ना, उनको टेक्निक है, सब होती हैं, लोग योग करते हैं योगी लोग, प्राणों को उठाना होता है नीचे से, सुषुम्ना से। आप हिलोगे तो सुषुम्ना हिल जाएगी पीछे नाड़ी में जो होती है, फिर ऊपर ही नहीं उठेगा कुछ, क्या करोगे। हाँ, तो टेक्निकल है, प्रॉब्लम यह कि बहुत मुश्किल है वो, कॉमन आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, कुछ नहीं आ रहा। योग की बात कर रहा हूँ, योग की बात कर रहा हूँ। सुषुम्ना से प्राण उठाना थ्योरी में पता है, प्रैक्टिकली टिंग टिंग, प्रैक्टिकली तो आप एक सांस नहीं ले पाओगे, मैं कराऊंगा तो आपके फूल जाएंगी सांसें, कुछ नहीं होगा। थ्योरी में पता होगा आपको, क्योंकि थ्योरी में सब सुनते हैं नेट पे, इधर उधर इधर उधर। वो थ्योरी में जिसको पता है, मैं मानता ही नहीं इसको पता है, वो कुछ नहीं होता, वो बेकार की बात है। वो तो 1000 इन्फॉर्मेशन गूगल से ले लो, करना अलग चीज़ है। नहीं, जो करता है उसको पता है, जो नहीं करता उसको नहीं पता, फुल स्टॉप। वरना बाहर के लोगों से पूछो, भैया तुम नाम लेते हो भगवान का? हाँ, रोज़ ही लेते, 24 घंटे लेते। तुम्हें पता है? हाँ पता है। हमारे आपसे क्या है, उसको ज़ीरो पता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। यही है ना, तो ऐसे भी योग में भी है। सो एनीवे, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ये सब, ये तो मैं बता रहा हूँ कितने टेक्निकलिटीज़ है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे चक्र होते हैं, वह क्या क्या करते रहते हैं लोग। सो मुश्किल है, बहु जन्म कृच्छवि, कई जन्म लगते हैं इसको पता लगने में। आपको कैसे पता लगे एक जीवन में? तो कई जन्म लग गए इनको तो। आप थ्योरी में बोल रहे होगे ना, थ्योरी में सभी को पता है, ठीक है। थ्योरी में तो इंडिया, भारतीयों की एक आदत है, सभी पता है सब कुछ, और इंडियंस ऐसे होते हैं, नहीं, इससे पूछोगे अरे पता है, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग करके आया है, पता है प्रभु जी, और वो कुछ सब पता है। इंडियंस को सब कुछ पता है। अब वेस्टर्नर से पूछो, वेस्ट एक है, एक वो है, क्या नाम है उसका, ओलिवर पैट्रिक है कुछ, ओलिवर साइमन जो भी है। तो मैं तो यूट्यूब पे ही देखा है, बट तो बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर है, वेस्ट का है, फॉरेनर है, और योग और प्राणायाम और काफ़ी प्रैक्टिसेस मिला के सिखाता है वो, इज़ अ गुड मैन। तो वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहा था, मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था इस पर,
कि अच्छे लोग क्या कहते हैं योग के बारे में, घटिया लोगों को, टुच्चे लोगों को तो मैं सुनता ही नहीं, मैं बेकार, इंडियंस को तो सुनता ही नहीं मैं, मुझे विश्वास ही नहीं होता, फट्टे बहुत पेलते। सो उसका मैं सुन रहा था, तो उसने 20 साल लगाए, 20 साल से वो सिखा रहा है, कहीं चाइना इंडिया में जाके सारे मास्टर से सीखा। तो वो इंटरव्यू में कह रहा था कि यू नो व्हाट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पहले सिखाता नहीं था किसी को प्राणायाम, मगर अब मैं 20-25 साल बाद कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आया प्राणायाम क्या है। मतलब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। क्या कहते हो? वो फट्टे नहीं मारते, अब मुझे समझ आया एग्जैक्टली क्या करना है, तो अब मैं सिखा सकता हूँ, अब मैं सिखाऊंगा। इंडियन का है, 2 दिन रामदेव बाबा के पास से आएगा, अबे अनुलोम विलोम आता नहीं तुझे, पागल है, आजा तू इधर आ। फिर उसे पूछा भी कैसे करना है, यार एक्चुअली 7 चक्र होते हैं, उसमें सुषुम्ना नाड़ पिंगला होती है, 10 किताब पढ़ के बस सुन के टीटीपी। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। वेस्टर्नर्स इस मामले में अच्छे हैं, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते, उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, वो बोलते नहीं, वो कुछ नहीं बोलते वो, ठीक है, आई डोंट नो, ओके फाइन। अभी इस लेवल पे मुझे नहीं पता, मैं, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम भी इंडियन, हम भी फट्टे थे शुरू में, तो कॉलेज में इधर उधर बोल रहे हैं, बट अब नहीं मैं बोलता, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं बोलता हूँ, नहीं पता तो ठीक है, ओके, नहीं पता यार, नहीं पता, हम प्रैक्टिस करके बता देंगे। हाँ, अगर पता भी है तो हमें बता देते हैं कि हमें पता है, मगर थ्योरेटिकली पता है, थ्योरी में है, इन्फॉर्मेशन है, अभी इसको प्रैक्टिस करके उसके जो सटल चीज़ें बतानी पड़ेंगी, आप खुद प्रैक्टिस करके देखो क्या होगा, एंड देन लेट्स डिस्कस। ये अच्छी कम्युनिकेशन है। सो ये योगी लोग करते हैं बहुजन्मा कृच्छ्रभी, कृच्छ मतलब मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, करते हैं धृतात्मवीर, और अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। आफ्टर ऑल सारे योग का एम क्या है? माइंड कंट्रोल, नहीं, माइंड को एक जगह पकड़ना, स्थिर करना, यही है योग का। योगा चित्तवृत्ति निरोध, यहीं से शुरू हो रहा है, चित्त को पकड़ लेना। धृतात्मभीर, वो माइंड को कंट्रोल करते हैं, धृत आत्मभीर योगी भी करते हैं, सब अच्छे योगी भी होते हैं, कर लेते हैं पूरा, इतना माइंड कंट्रोल कर लेते हैं कि सांस भी रोक सकते हैं वो, उनको कुछ नहीं होगा। माइंड कंट्रोल लगा तो बॉडी में भी तो आएगा वो, उनकी प्रैक्टिस से जो भी है। तो सांस रोक लेंगे, 1-1 घंटा बैठे रहेंगे समाधि में, कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि माइंड एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड है। क्या कहते हैं, चले वाता चले चित्तम, ये हठयोग प्रतिभा में, अगर आपका सांस चलेगा तो माइंड चलेगा, सांस रुक गया माइंड रुक गया, ये सांस रुकता मर जाते हो, माइंड रुक गया, टी। सो इनका सारी प्रैक्टिस, सारे योग की प्रैक्टिस है माइंड को रोक लेना। कैसे रोकेंगे? प्राणायाम टेक्निक से करते इतना कंट्रोल ले आएंगे प्राणों पे कि प्राणों को रोक लेंगे वो, उनको कुछ नहीं होगा, और माइंड रुक गया। सो दैट्स द पॉइंट। धृतात्मा फिर योगी फिर अपि अलभ्य। भट्ट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी का कंक्लूजन है। अब सुखदेव गोस्वामी से बड़ा तो कोई है नहीं, महान परमहंस योगी जो कि मांस के गर्भ से निकल के ही निकल गए जंगल में, जिनको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, जो जन्म सिद्ध है। वो कह रहे हैं, अभी मेरा कंक्लूजन ये, मैंने ऐसे करोड़ों योगी देखे, बट अपि अलभ्य यत् पादपम सुर, मगर उनको भगवान के चरणों के जो रज है उसका एक भी कण का स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। आप कितने माइंड कंट्रोल कर लो, भगवान की शरण नहीं प्राप्त होती है। ऐसे प्रिपरेशन हो सकती है मगर नहीं होगी, तो योगियों को नहीं होती। इतना कुछ करने के बाद भी भगवान के चरणों की रज का एक कण भी प्राप्त नहीं होता। यू कैन इमेजिन। तो क्वेश्चन है, उन्होंने किया क्यों ये सब? क्वेश्चन है, किया क्यों? इन्हें सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो आंसर यह है कि माया ने कंफ्यूज कर दिया, किसी और रूट पे ले गई। टारगेट तो सही था, आगे भी बढ़ रहे थे, मगर माया ने कंफ्यूज करके किसी और पे रूट पे ले गई। उसको लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, मगर रूट ही गलत है, कंफ्यूज ही हो गया वो। कभी कभी होता है, नहीं कभी कभी जीपीएस में भी होता है ना, आप लोकेशन लगाओ फिर वहाँ की डालो, फिर वो दिखा रहा होता है जा रहे हो, मगर एक्चुअली कहीं और जाए, वो वहाँ नहीं ले जा रहा होता, वो जीपीएस ही कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। मतलब छोटी कॉलोनीज़ में, बड़े में कुछ नहीं होता। आप किसी सोसाइटी में जाओ ना कहीं, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है जीपीएस, होता है नहीं होता है, वो कहीं और ले जा रहा होता है, टारगेट वहाँ होता है, अरे भाई तो ये तो नंबर कुछ और निकला,
फिर घूमते रहो वहाँ। अमेरिका में बहुत होता है, वहाँ बहुत मुश्किल है, किसी कॉलोनी में जाओ वो कन्फ्यूज़ ही हो जाएगा जीपीएस। छोटी डिस्टेंस है ना, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसमें ट्रायंगल मेथड चलता नहीं, बड़ी डिस्टेंस में चलता है। वो ट्रायंगल मेथड से निकालते हैं ना जीपीएस का, 3 कोऑर्डिनेट से। वो छोटे में 3 कोऑर्डिनेट इतने कम होते हैं, वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है उसकी। सो एनीवे, सो स्वयं स्थिता। मगर व्रजवासी कौन है? सुखदेव स्वामी कंपेयर कर रहे हैं उनको और व्रजवासियों को, भक्ति प्रोसेस को, ज्ञान और ध्यान को। कह रहे ज्ञान ध्यान से तो चलो नहीं होने वाला, तभी महाप्रभु ने कहा छोड़ दो। भक्ति, जिसके कि टॉप मोस्ट एग्जाम्पल व्रजवासी हैं, उनका क्या है? सएव अदृक विषय स्वयं स्थिता। व्रजवासियों का इतना सौभाग्य है जिन्होंने कोई योग नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं किया, कोई ध्यान नहीं किया, कोई प्राणायाम नहीं, कुछ भी नहीं, जिन्होंने केवल एक चीज की। क्या की? क्या किया? भक्ति की। भक्ति मतलब क्या है? भगवान की सेवा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, यही किया उन्होंने बस, और प्रीति के साथ, प्रेम के साथ उन्होंने किया। उनके साथ सुखदेव गोस्वामी सरप्राइज नहीं, यदृक विषय, वो रोज भगवान को फेस टू फेस देख रहे हैं। यहां योगियों ने करोड़ों जन्म लगा दिए भगवान के चरणों की रच को देखने के लिए, उसका भी एक कन, फिर भी नहीं देख पाए। यहां व्रजवासी फेस टू फेस देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो मैं माइंड इज ब्लोन ऑफ, ये कह रहे हैं मेरा माइंड आउट हो गया है। सुखदेव गोस्वामी का भी माइंड आउट हो जाता है कभी कभी, अच्छी सेंस से माइंड आउट हो गया। उन्होंने कहा मैं इमेजिन नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान खेल रहे हैं यशोदा माँ की गोदी में, गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई बच्चों की बात थोड़े ना है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने लॉटरी निकाली और ठीक है इनके साथ खेलूंगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ तो है उनमें जो योगियों में नहीं है। क्या है उनमें? भक्ति। तभी महाप्रभु ने कहा भक्ति हाईएस्ट है। भगवान को फेस टू फेस देख रहे हैं और स्वयं स्थिता, और भगवान स्वयं उनके साथ रह रहे हैं। तभी तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। ब्रह्मा जी बच्चे थोड़े ना है। ब्रह्मा जी ने देखा यार ये कृष्णा जो है सब इसको भगवान कह रहे हैं, मगर ये खेल रहा है बच्चों के साथ, झूठा खा रहा है उनका, ये भगवान हो सकते हैं? मतलब यू कैन इमेजिन, मतलब वो, क्योंकि और एक ऑर्डिनरी बच्चों के साथ खेल रहे हैं कृष्णा, ये भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि ब्रह्मा जी को ये नहीं पता था कि ब्रजवासियों की का लेवल क्या है। ये तो एक ऑर्डिनरी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे क्या मिट्टी विट्टी खा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। कंफ्यूज होगा, इंद्र भी कंफ्यूज हो गए देखकर। और भगवान चाहे तो ब्रह्मा इंद्र को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। मतलब गोपियों के साथ नाच रहे हैं, अब गोपियों का ब्रह्मा जी ने देखा भी गोपियों की क्वालिफिकेशन क्या है, अपने कंप्यूटर में टिक 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 गोपीज क्वालिफिकेशन टिक एंटर, क्या आया? नो क्वालिफिकेशन। कोई वेद नहीं पढ़े, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं आया। फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? फिर उन्होंने एंटर किया, भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? टिक, कंप्यूटर हैंग हो गया। कुछ नहीं समझ, प्रॉब्लम है। तो है टेस्ट, हाँ तब उन्होंने टेस्ट नहीं, वो तो कन्विंस ही नहीं थे वो तो नहीं, हाँ हाँ कन्विंस ही नहीं थे, तभी फिर उन्होंने मतलब हाँ अपने मतलब हाँ जो भी टेस्ट कह लो किया था जो भी। सो गोपियाँ हाईएस्ट डिवोटीज हैं। रामानुज संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय वो बिलीव ही नहीं कर पाते, वैष्णव संप्रदाय हैं। तो ये कैसे हो सकती हैं, ये तो साधारण विलेज की औरतें हैं, ये कैसे हो सकती हैं? इंटरनली बात कर रहा हूँ, मतलब एक्सटर्नली, इंटरनली तो वहाँ पे भी उनको पता है कि गोपियाँ हाईएस्ट डिवोटीज हैं, बट गोपियाँ भी हायर डिवोटीज हैं। चार कुमार, यू नो, भीष्मा, भीम फॉर एग्जाम्पल, नहीं दे आर हनुमान। सो लाइक दैट। स एव अयदृक् विषया स्वयं स्थिता किम वर्णयते दिष्टम अतो व्रजौकसाम। रूबिलस, किम वर्णयते दिष्टम अतो व्रजौकसाम। तो वो कह रहे मैं क्या वर्णन करूं व्रजवासियों की भक्ति का। अतो व्रजौकसाम, ये ब्रजवासियों
कि भक्ति मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हम लोग तो, सुखदेव गोस्वामी पहले तो ब्रह्मवादी थे ना, उन्होंने कहा हम लोग तो मेडिटेशन ही करते रह जाते, और अगर हमारे माइंड में थोड़ा सा भी झलक आ जाए भगवान की तो अपने आप को बहुत सौभाग्य मानते हैं। और ये लोग खेल रहे हैं, खेल ही नहीं, किस कर रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, ये तो मतलब इम्पॉसिबल है, समझना, ये इम्पॉसिबल है। सो ही इज क्वाइट सरप्राइज्ड। तब यहाँ पे कह रहे किम वर्णयते, आश्चर्य की बात है, अहो भाग्यम, वही श्लोक है ना, नंद गौप रचौ कसम। तो तभी महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा कि, महाप्रभु ने भागवत पढ़ी और महाप्रभु ने कहा कि ये, इसका मतलब है कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत सुपीरियर है बाकी जो ज्ञानी योगी कर रहे हैं, चाहे वो देखने में बहुत हाई फाई लगता है, ओम प्राणायाम चक्र, मतलब हाई फाई, ये सिंपल लग रहा है मगर डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत हाई है ना, इनको भगवान मिल गए। तो इन्होंने ऐसा क्या किया है, सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या, किम वर्णयते थे, ऐसा क्या किया है कि इनको ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं। तब महाप्रभु ने आके बताया इन्होंने क्या किया। महाप्रभु ने कहा इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करो। नहीं, आप जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो किसको फॉलो करोगे? इलोन मस्क, टाटा बिरला को नहीं करने वाले क्या? आप बाहर के लोगों को करोगे क्या? इलोन, हमारे इंडिया में भी है नहीं अमीर लोग, कौन है? अंबानी, बिरला, इनको कर लो पहले। एलोन मस्क की औकात नहीं है प्रभु आपकी, पहले इनको कर लो, वो अलग लेवल का है। वो तो एक रियलिस्टिक सोचना पड़ता है, नहीं ये अंबानी क्या है एलोन मस्क के सामने? कुछ नहीं है। वो तो चांद पे स्पेसशिप्स बना रहा है, मतलब आई थिंक सो, नहीं वो एक अलग लेवल पे बल चल रहा है बंदा। सो ठीक है, हमारा आइडियल कौन होंगे? दरवाज़ा बंद करना। हमारे आइडियल कौन होंगे? ठीक है, आप इनको फॉलो करोगे ना नेचुरली, कि इनसे हम सीखते हैं टेक्निक, पैसे कैसे कमाने, बिजनेस कैसे चलाना है, क्योंकि बेस्ट है फील्ड में। तो भक्ति के फील्ड में बेस्ट कौन है? गोपियाँ हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मेरा प्रमाण, मेरा एक्सपीरियंस है भाई, देख लो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, युद्धव जी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, कुंती कह रही हैं कि हाईएस्ट डिवोटीज हैं। तब महाप्रभु ने कहा कि राधेव भगवान रजेश सन्या तत्थामा वृंदावनम रम्या काश्चित उपासना वज वधु वर्गेना। जिस तरह से उपासना व्रज की वधुओं ने की है उस तरह से हम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है? एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा कुछ करा नहीं, उन्होंने सिंपल अपनी लाइफ में भगवान को इंक्लूड कर लिया, बस इतना किया। कैसे किया अपने लाइफ में इंक्लूड? लाइफ वही चल रही थी उनकी, मगर बीच में कृष्णा आ गए। कैसे आ गए? वो काम करते करते भगवान के गुणगान कर रही हैं, नहीं प्रभुपाद लिख रहे हैं, यशोदा माँ झाड़ू मारती हैं, मक्खन निकालती हैं, कृष्ण के गुणगान कर रही हैं, और कृष्ण के लिए कर रही हैं। सारी गोपियाँ जो थीं वो मक्खन बनाती थी और टांगती थी मटके पे, क्यों? कि कृष्ण आके चोरी करे, इसलिए जानबूझ के। सो कृष्ण के लिए कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं, कीर्तन बना के गाती रहती थी सॉन्ग्स, और सुनते रहते थे एक दूसरे के साथ बैठ के, बोधयंत परस्परम, भगवान के बारे में। बस ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। और भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ, इंटरेस्ट के साथ, मैकेनिकली नहीं, प्रोटोकॉल से नहीं, इंटरेस्ट के साथ, यस, एंजॉयमेंट के साथ। ये प्रोसेस है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आप अपना सोचते रहो मगर कुछ है नहीं कुछ, बाकी सारी चीज़ें इसको सपोर्ट करने के लिए बस, और कुछ नहीं है। महाप्रभु ने कहा ये फॉलो करते हैं, ईजी भी है, इंजॉयबल भी है, बहु जन्मा भी नहीं लगेंगे इन इस तरह से जिनको इतने लग रहे हैं बहु, पता नहीं इनको क्या, और कृच्छता भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, और माइंड कंट्रोल तो बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही वहाँ चला गया। काम हो गया, हमारा काम हो गया, नहीं हो गया बस। तो गोपी भरतु पद कमले और दासन उदास, तभी महाप्रभु कह रहे। तो आपको माइंड में
क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आपको फॉलो करना है कन्विंस होके, क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज हो गए कि यार ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी, थोड़ी तपस्या भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले। नहीं, ऐसे कार्तिक में लोग जाते हैं, कार्तिक में आप तुम वृंदावन में ही हो महाविष्णु, क्या करते हैं लोग, मतलब कुछ कभी कभी फास्टिंग भी करते हैं, नहीं जैसे मान लीजिए सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, टमाटर छोड़ दिया ऐसे भी करते हैं फिर कभी, या फिर फ्रूट्स खाएंगे, या कभी कभी डिवोटीज को भी झटका लगता है, मुझे भी लगते थे, चलो अब अब एक बार खाएंगे, ठीक है हो गया, फिर हमें एक फीलिंग आएगी हम बहुत तपस्वी हैं, सब आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ये तो अच्छा है। वो एक्चुअली हमारा हार्म हो रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस, व्रजवासी कर ही नहीं रहे, मतलब प्रेम प्राप्त करने के एंगल में यूजलेस है, इसकी वैल्यू है एक बार खाने की, अगर आपको सूट करता है तो, अगर सूट ही नहीं करता बेकार है, क्योंकि भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है इसको, ये महाप्रभु की एडवाइस है। इसलिए हमारे वैष्णविज्म में तपस्या की डेफिनेशन ही अलग है, रीडिफाइन कर दिया हमारे आचार्यों ने, तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति में तपस्या क्या है, मंगल आरती में उठना, यही कह रहे हैं ना, एकादशी करना, 16 माला करना, वो ये नहीं कह रहे कम खाना ज़्यादा खाना, अपने आप एडजस्ट कर लो, यज्ञ करना ज़रूरत नहीं है, स्वाहा स्वाहा वाला ज़रूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। सो जो टारगेट है वो क्लियर करो और वो करो, कंफ्यूज मत हो, उसके लिए जो एडजस्टमेंट करनी है करते रहो बस। ऐसे बिजनेसमैन का टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। उसके लिए जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो करता है, उसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालनी है निकालनी है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे आदमी की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, मगर सबका क्लियर है प्रॉफिट, बस ऐसे ही है, सिंपल है, और क्या, दैट्स वॉट। तो इसलिए भक्ति करनी है तो सिंपल है, पता है, अगर आप व्रजवासियों का ध्यान करते रहोगे भक्ति बहुत आसान हो जाएगी, गोपियों का, सखाओं का, यशोदा माँ का, और ध्यान करके क्या सोच रहे हो, अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं आप करते रहो, बस खत्म हो गया। अगर आप इसका ध्यान करो, मान लीजिए आप ध्यान करोगे रामदेव बाबा का, तो क्या करोगे, तो योग में चले जाओगे ठीक है, ये वो योग के रास्ते पे, इट इज। या आप ध्यान करो और किसी योगी का, तो आप ध्यानी का करो, ध्यान में जाने का मन करेगा, क्योंकि सोचते जा रहे हो ना उसके बारे में, तो इसलिए महाप्रभु ने कहा ब्रजवासियों के बारे में सोचो, स्मरण करते रहो उनका, वृंदावन क्या, वृंदावन लीलाओं का, वृंदावन लीलाओं में ब्रजवासी तो होंगे, कोई वैकुंठ, कोई योगी थोड़ा ना घुस जाएंगे उसके अंदर, वही सब घूम रहे हैं, और डीमंस हैं जिनको कृष्णा मार रहे हैं, तो वो सोचते रहो, तो आपको उत्साह मिलता रहेगा, क्लैरिटी होती रहेगी कि यार ये तो ये सब नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, हमें भी ये बस कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं रागनों का भक्ति की शुरुआत, इसी को बोलते हैं पूजाल रागपथ गौरव भांगे। तभी भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा रागनों का भक्ति की पूजा करो, कहने का मतलब है कि वहां से इंस्पिरेशन लो। रागनों का भक्ति क्या है, व्रजवासियों की भक्ति, राग भक्ति, राग है ना उनमें भगवान के लिए, तो व्रजवासियों की भक्ति को रागनों का या रागात्मिका कहते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि भक्तिसिद्धांत ने कहा उसकी पूजा करो, ब्रजवासी गोपियां मत बनो, सखा मत बनो, वो नहीं है, उनसे इंस्पिरेशन लो कैसे भक्ति करनी है, बस उत्साह लो और टेक्निक लो उनसे, उनकी टेक्निक सिंपल है, बस इसको कहते हैं भक्ति। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं उष्ट स्पंदन मात्र न, केवल होंठ हिलाने से अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो कौन पागल है जो प्राणायाम सुषुम्ना चक्र वक्र में घुसेगा। वो श्लोक है उष्ट स्पंदन मात्र न, होंठ हिलाने से हरे कृष्णा। ऑफ कोर्स अब वो एक स्टाइल है कहने का, ऐसा नहीं आप हरे कृष्ण तो हो जाएगा, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट वो एक रिलेटिव सेंस में, मतलब ऐसा नहीं अरे हम तो होठ हिला रहे हैं, भगवान की प्राप्ति तो हो ही नहीं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि एक तरफ वो प्राणायाम कर रहा है चक्र वक्र सुषुम्ना, एक तरफ हम होठ हिला रहे हैं, तो जब होठ हिलाने से हो रही है तो वो सब क्यों करने की जरूरत है, उसको हटाने के लिए। बट ऑफ कोर्स आपको
होंठ के साथ माइंड भी हिलना चाहिए, हार्ट भी हिलना चाहिए, आत्मा भी हिलनी चाहिए, तब जाके कुछ चीज़ें होंगी। अदरवाइज स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है, होंठ हिलाने से। तभी तो कहते हैं हरे कृष्णा बोल दो, शुरुआत तो हो गई। योग की शुरुआत हो ही नहीं सकती, आपको 3 साल तो लग जाएंगे शुरू करने में। प्राणायाम ही करने में बता रहा हूँ 6 महीने लग जाएंगे शुरू करने में। भक्ति शुरू करने में अभी कर सकते हो, हरे कृष्णा होटल लिया, शुरू हुई है। परफेक्शन के लिए फिर और भी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, और फिर भी इजी है। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कोई क्या कहते हैं उसको हिंदी में कोई सलाह है, कोई व्यंग है व्यंग कहते हैं, सरकाज़म। हाँ, भगवान का नाम है कमलाथ। जब किसी में सेवा जैसे कर रहे हैं तो गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, तो कमलाथ का मीनिंग आप बताए थे कि जब कोई डिवोटी सेवा करता है तो भगवान की आंखें खिलती है। हाँ। तो इसका और बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं ना, तो आप अभी नहीं बता रहा, अभी आज के लेक्चर से क्वेश्चन कोई पूछेगा तो ठीक है, वो बताऊंगा मैं, बट आज के लेक्चर से होना चाहिए ना, टॉपिक कहीं और चला जाएगा। कह दो बस। तो अभी आपने पहले इकट्ठा करो एक्सपीरियंस को, फिर लोगों को दो। मैंने कब कहा? अभी वेस्टर्न का आप कह रहे थे कि वो 25 साल सीखते हैं तब जाके बताने योग्य हो जाते। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हाँ मैंने समझा ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो ट्रुथफुल है, फट्टे मत पेलो, जो आता है वो तो बोल सकते हो। मैं हरे कृष्ण कह रहा हूँ, ये तो बोल सकते हो हरे कृष्णा कर लो, कुछ तो अनुभव हो रहा होगा, शांति है, बोल सकते हैं शांति मिलेगी भाई। भगवान का नाम लेने से संसार में आकर्षण कम हो जाएगा, वो तो हो रहा है, वो बोल सकते हो। हाँ, फट्टे नहीं पेलने चाहिए वो बात कह रहा था मैं बस। वो ट्रुथफुल है, भारतीय झूठे हैं मोस्टली, हर इंडियन नहीं, मगर हैबिट है झूठ बोलने की। कुछ भी कभी भी टै टू टू, बस इसी से तभी इंडिया में लड़ाई ज़्यादा होती है ना। बाहर कम होती है, पता है, बाहर भिड़ते नहीं लोग। यहाँ पे बस कुत्ते भी लड़ना शुरू, हर बात पे टै टू टू टै, क्योंकि फट्टे बेलने की आदत है और कुछ पीछे पीयर रिव्यू नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं है, कुछ उसने पढ़ा भी नहीं, कुछ अप्लाई भी नहीं किया, बस यूट्यूब पे एक वीडियो देख के हाँ अरे ऐसे ही है, फिर कैसे होगा यार। एक डिवोटी मुझे कह रहे थे स्वर विज्ञान के बारे में, स्वर विज्ञान होता है यार, देखो इससे होगा इससे होगा इससे होगा इससे होगा, अरे ऐसे ही होगा। तो मैंने कहा आप कैसे पता? मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई सेंस है इसका? वीडियो एक देखी थी, ठीक है, बोल ऐसे रहे हो जैसे पूरी लाइफ बिता दी स्वर विज्ञान में। तो वो चलो वो एग्जाम्पल एक है, बट ऐसे सभी ऐसे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे थे, हमें पता है ना भारतीयों का खून क्या है, हमारे अंदर भी वही दौड़ रहा है मगर मैं चेंज हो गया मैंने कहा भैया बाहर के लोगों को देखा है, भैया भारतीयों का खून अच्छा नहीं है, बाहर के लोगों का खून अच्छा है। ट्रांसफ्यूजन करा लिया मैंने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहाँ का डाल लिया, अच्छाई भी है, सब बुरा नहीं है वहाँ। सो नहीं आता तो बोलो ठीक है, हमें इसका अनुभव नहीं है, बट शास्त्र कह रहे हैं, दैट्स ओके। ये बोलने की जरूरत नहीं, अनुभव नहीं है, बट शास्त्रों का बैकअप करके बोल दो, ऊट पटांग चीज़ें मत बोलो, दैट्स अ होल आइडिया। शास्त्रों को तो आजकल लोग माइथोलॉजी बोल देते हैं यार एविडेंस कह रहा हूँ मैं, वो छोड़ो आप, टॉपिक चेंज होते हैं। मुझे आप कहते हैं कि गोपियों ने श्रवण कीर्तन किया इसलिए भगवान सिंपल चीज़ करी, लेकिन बाकी डिवोटीज ने भी किया ऐसे ही। कौन? बाकी जो भी भक्त हैं, पांडव है, जो भी श्रवण कीर्तन तो करते ही होंगे, उन्होंने और भी कुछ किया ना, बट गोपियों ने ऐसा क्या किया कि स्पेसिफिकली श्रवण कीर्तन में कि टॉप मोस्ट? वो और भी प्रोसेसेस कर रहे थे, ये सिर्फ श्रवण कीर्तन पे निर्भर हो गए। बाकी जितने भी डिवोटीज हैं हिस्ट्री में हुए हैं, वो थोड़ा योग भी कर रहे हैं, थोड़ा प्राणायाम भी, सब। तुकाराम डिवोटी थे, उस गोपियों को फॉलो कर रहे हैं, उनका प्रोसेस गोपियों का ही है। श्रवण कीर्तन
बस खत्म। उनको भगवान की प्राप्त, भगवान खुद ही लेने आए, तो प्रमाण ही है। सिर्फ विट्ठल विट्ठल ही तो कर रहे थे वो, और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। जिसने भी गोपियों का प्रोसेस फॉलो किया है वो आगे बढ़ा है, जिसने नहीं किया वो पीछे रह गया, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है ना कलयुग का है। कभी भी प्रोसेस नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी कलयुग के नहीं बोल रहे, मुश्किल है उनके लिए यार। ऐसे ही है। ऐसा तो नहीं कि गोपियाँ कृष्णा पे मेडिटेट करी थी इसलिए टॉप मोस्ट है, बाकी कोई विष्णु पे करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, प्रोसेस पे मैटर करता है। प्रोसेस है, हो भी सकता है बट प्रोसेस है। गोपियों ने ऐसा क्या किया बताओ? कोई स्पेशल मैजिक पिल खाई थी क्या? रेड या ब्लू कौन सी खानी है? सुना है ना, हम रेड खाएं, ओके ठीक है, हो गया, वो मैट्रिक्स में चली गई। कुछ नहीं, कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है। ऐसा भी नहीं कि गोपियाँ आप कहो नहीं, गोपियाँ तो पहले से भगवान के नित्य सिद्ध हैं, वो तो पहले ही हैं भगवान के साथ, तो क्या है, वो है भगवान के साथ, हमेशा से भगवान के साथ ही हैं। बट भगवान ने लीला, उनको फिर यहाँ पे क्यों लेके आए भगवान? वो भी वहीं रहती, यहाँ दिखाने तो लेके आए कि इनको फॉलो करो, इनका एग्जाम्पल फॉलो करो। सो उन्होंने ऐसा क्या किया? अब कोई जादू तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सुखदेव गोस्वामी क्लियर बता रहे हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन किया, बस प्रीति के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, भजताम प्रीति, वो इंपॉर्टेंट है, बस वो एक उन्होंने चीज़ की तो प्राप्ति हो एक। मेरा क्वेश्चन था कि आप ये जो कह रहे हैं कि भगवान गोपियाँ टॉप मोस्ट है, भगवान के एंगल से ना टॉप मोस्ट गोपियाँ, उनकी टॉप मोस्ट डिवोटी है, तो श्रवण कीर्तन रुक्मिणी जी ने भी किया था, वो टॉप मोस्ट क्यों नहीं है? मतलब ऐसा उन्होंने क्या श्रवण कीर्तन किया कि भगवान कह रहे कि तुम मेरी टॉप मोस्ट डिवोटी हो? वो तो बात अलग है। गोपियों ने तो मतलब बाकी डिवोटीज से आप कंपेयर करो, रुक्मणी, उद्धव, पांडव, तो फिर गोपियाँ टॉप मोस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए जो सैक्रिफाइस किया है वो किसी ने नहीं की। उस सेंस में वो कोई नहीं कर सकता। वो एक अलग टॉपिक है फिर। हम क्या नहीं करना आते? योगी लोग तपस्या, बोलो माइक में बोलो ना, फायदा क्या पकड़ने का? योगी लोग तपस्या करते हैं, श्रवण कीर्तन नहीं करना चाहते। कंफ्यूज है माया से। माया से, वही तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ योगी हो चाहे भोगी, दोनों माया से कंफ्यूज है। वही भागवतम का कंक्लूजन ये है। उनकी तपस्या भी अट्रैक्टिव लगती है ना, हम और जो भक्तों की प्रोसेस हो थोड़ा आसान लगता है। उनका मुश्किल लगता है, भक्तों का आसान है। वही तो महापुण्य का फिर तो कह रहे लिफ्ट ले लो, अगर सीढ़ी से क्या जाने की जरूरत है? अब आदमी सीढ़ी से जाएगा तो पागल ही है। जो तपस्वी होते हैं तो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, ज़्यादा थोड़ा लगता है कि लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छे वाले अच्छा कर रहे हैं। अब बाहर से बहुत आकर्षित लगता है तपस्या और ये वो। हमारे माइंड में भी सब घुसा हुआ है ना। हमारे माइंड में या तो भोग है या त्याग, यही कंटेमिनेशन है। ये भी अनर्थ है त्याग। मतलब मजाक नहीं कर रहा, मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ आया ये तो अनर्थ है। सो कॉल्ड त्याग बाहर का। त्यागना है तो एक चीज त्यागनी है, अहंकार। तभी भगवान कह रहा है सरेंडर करो, और वो गोपियों में नहीं है। बस उस पे काम करना है। हमारी ट्रिक है भक्ति में, ट्रिक है भक्ति में, तरीका नहीं है। ये थोड़ा फर्क है, नहीं बाकी तरीके हैं, भक्ति में हम ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। ये आसानी से हो जाए, नहीं ट्रिक भी तो होती है। कोई आदमी ऐसा है, कोई कुक है, कुक भैया अभी संडे प्रोग्राम के लिए बनाया होगा, क्या बनाया है मेरे बता रही आपने? कौन है कुक? कमल। क्या बनाया आज? और चटनी मिलावटी। सो अब आपने कुकिंग की, ठीक है, अच्छा हो गया। उसका प्रोसेस है, नहीं तरीका है उसका। चावल डालो, पानी डालो, सब्जी डालो, नीली चटनी बनाओ। मगर अब अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हो, ट्रिक अलग चीज़ है।
ये तो तरीका है। भगवान को साधारण रूप से प्राप्त करने का तरीका है ज्ञान योग, ध्यान योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, तरीके हैं, वेदों में है। मगर भगवान महाप्रभु आए, भगवान ने कहा गोपियाँ ये तो कुछ फॉलो नहीं कर रही, तरीका तो भगवान कैसे प्राप्त हुए? तब समझ आया कि गोपियाँ ट्रिक फॉलो कर रही हैं। तो इसने पुलाव और चटनी बना दी, ठीक है, हो गया, अच्छा है सबके लिए। हम ट्रिक भी चल सकते थे, इतनी मेहनत नहीं होती। क्या ट्रिक चलते? सबको गुड़ दे देते। नहीं, हम ट्रिक पता क्या चलते? हम पानी डालते बड़े डोंगे में, उसमें टमाटर डाल देते और उबाल देते। क्या बन गया? टमाटो सूप बन गया, गरम गरम। अब ठंड है, सूप बन गया, एक सूप दे दिया। तो आदमी को भूख से ज़्यादा प्रॉब्लम, भूख आप भूखे थोड़े ना हो, भूखे नंगे थोड़े ना खाने आए हो। आपको यहाँ पे संतुष्टि चाहिए। अगर आपको संतुष्टि दे दे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? लेक्चर, कीर्तन, संतुष्ट। तो हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे, आपको संतुष्टि देंगे। बढ़िया सा सूप, अरे यार गर्म सर्दी में मज़ा आ गया, सूप मिल गया, एक सूप हो गया, ठीक है। और दूसरे डोंगे में हम बस आलू बिना छीले डाल देंगे, बॉईल कर देंगे। वो पतले पतले छिलके वाले होते हैं ना, उसको छीलने की ज़रूरत नहीं होती, धो धा के डाल दो, बस बॉईल कर दो। और फिर उसके बाद उसको बस ऐसी मैश कर दो, वो नहीं होती मथनी, उसे कर के एक अच्छा सा वो बना दो। बस करते रहो, चोखा नहीं करते रहो, एक हाथ करते रहोगे तो चोखा टाइप का बन जाएगा। फिर छौंक वौंक डाल दो ऊपर से। तो भैया आपको टोमेटो सूप विद पोटैटो करी क्या जानते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ऐसे डेकोरेट कुछ करी लीव्स का कुछ डाल दो, छौंक वौंक। और जब आप सर्व करो तो एक डोने में वो करो, वो करी, पोटैटो करी और एक सूप, और फिर जैसे टेबल पे आएगा, और फिर थोड़ी सी आप बना दो चटनी, वाइट सॉस, पनीर होगा उससे मैश वैश करके बना दो। तो यहाँ पे पहले सूप लेगा, फिर लेगा, फिर उसके वहाँ जाएगा तो उस पर हम थोड़ा सा डालेंगे, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, थोड़ा आगे कुछ ऑलिव ऑयल रख देंगे, उस पर ऑलिव ऑयल डाला, फिर थोड़ा और आगे जाएगा तो उसमें क्या, वो तो हमें ख़रीद के रखना ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। और थोड़ा और आगे जाएगा तो कटा हुआ नींबू उसके ऊपर लगा देंगे, चलो ये अच्छा है। ये मैकडोनल्ड में ये तो करते हैं, क्या होता है, पेट थोड़ा ना भरते हैं, एक बर्गर होता है। तो अब ये ट्रिक है, आदमी बड़ा खुश जाएगा, यार मज़ा आया, क्योंकि आदमी खाने नहीं आ रहा है यहाँ पर। खाने कौन आ रहा है? वो तो घर में खा सकते हो, हम खिला रहे हैं उसको और मेहनत कर रहे हैं। प्रोसेस है, हो भी सकता है ऐसा, गलत नहीं है, बट हमारे पास ये ट्रिक है, उसका बेसिस अलग है। इसमें भी आप बड़े खुश जाओगे, यार मज़ा आ गया यार, देखो ठीक है। क्योंकि आप चाहे यहाँ पे कितने खा लो, घर जाके दोबारा खाओगे, वो तो है ही, क्योंकि हैबिट तो है नहीं कम खाने की, तो इसलिए फ़ायदे क्या है खिलाने का। प्रसाद देना है ना आपको, और प्रसाद भी ऐसा नहीं है कि बूंदियों का ऐसे पकड़ा दिया, ऐसे बताशे पकड़ा दिए जो मंदिर में। तो हमें कुछ ट्रिक चलनी है, ये अच्छी ट्रिक नहीं है, मज़ेदार ट्रिक है, आप सेटिस्फाई जाओगे। और थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक छोटी सी प्लेट होगी उसमें पहले, और वो इस साथ में नहीं देंगे, वो बफ़े लगा होगा, वो जाएगा पहले ग्लास देंगे, फिर वहाँ पे सूप लेगा, प्लेट होगा, करी डलेगी, फिर उस पर सॉस डलेगी दो, फिर एक नेक्स्ट सॉस डलेगी, उस पर जाएगा, फिर नेक्स्ट पे वो लगेगा, चलते चलते फिर एंड में उसको उसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे। तो क्योंकि वो चल रहा है ना, उसको लगेगा बहुत कुछ हो गया। रियली में वो एक माइंड है कि ट्रिक है। अब इतनी बड़ी टेबल है यार, ये तो ये भी डाल रहे हैं, 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 ऐसे ही वो खुश हो जाएगा, मगर एक्चुअली कुछ हम कर नहीं रहे। ये सब होटल्स में ऐसे ही होता है, उनको ट्रिक आती है ना, वो ऐसे ही करते हैं वो लोग। आप बहुत पे करते हो मगर होता यही है, मगर आप खुशी खुशी आते हो। बेसिकली खुश होना चाहिए आदमी, नहीं क्या करोगे आप, एक गंदी सी खिचड़ी बना के पेल दोगे उसको, ठीक है यार हो गया, क्या है कर सकते हो, गड़बड़ा नहीं है, ऐसा भी होता है, तरीका ही है, नॉर्मल तरीका ही है, नॉर्मल तरीका भगवान को प्राप्त करने का, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब गोपियों की ट्रिक है।
क्योंकि अब कलयुग में ट्रिक चाहिए ना, क्योंकि टाइम भी कम है, चीज़ें भी मतलब टाइम भी नहीं है, मतलब दिमाग भी नहीं है, वो 1000 चीज़ें हैं, बॉडीज़ भी ख़राब हो रही हैं, ट्रिक चाहिए। तो महाप्रभु ने हमें ट्रिक सिखाई है, प्रोसेस नहीं सिखाया। मतलब आप उसको प्रोसेस भी कह सकते हो, जिससे कंफ्यूज मत हो, मतलब प्रोसेस है श्रवण कीर्तन स्मरण, बट रियली में देखा जाए तो वो ट्रिक है। सो एक टेक्निक है, कोई तरीका नहीं है, और ट्रिक में एक टेक्निक है, ट्रिक है ना, ट्रिकी टेक्निक है। तो बस हो जाएगा, आपका काम खत्म हो गया, बन गया, बस समझ गए। तो ये हमें सीखनी है, तो हो जाएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। वरना वो सुबह से क्या 1000 चीज़ें क्या करते रहोगे। बस हम ऐसे भी कर सकते थे बोलना, मतलब वो तो चलो अब तो आपको पता लग गया, अब तो ट्रिक हमारी मगर आपको पता लगने के बाद भी आप खुश हो गए। देखो नेक्स्ट टाइम करके दिखाएंगे आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, फिर भी आपको अच्छा लगेगा। ये ट्रिक ही ऐसी है आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वो यार ये तो पता है हमें क्या कर रहे हैं, बट अच्छा तो लग रहा है, ऐसे ही है बस। ठीक है, ज्ञानी भी तो भागवतम पढ़ते हैं बट कन्विंस नहीं होते। भागवतम वो बहुत तेरे सामने से हाँ तो कंफ्यूज्ड है ना, बस कंफ्यूज्ड है ना, कंफ्यूजन तो यही होती है। ठीक है, इस लाइफ में कर लो, वरना तो अगली लाइफ में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। कौन कहाँ है, कौन कहाँ होगा, अर्थ पे, ग्लोब पे, यूनिवर्स में कहाँ होगा, पता ही नहीं कुछ। तो महाप्रभु की कृपा से नमो महाबदनी आया ना, उन्होंने हमें एक सिंपल सी ट्रिक दे दी गोपियों की, हमें पता लग गया। लोगों को तो पता ही नहीं लगता। अब आपको फॉलो करके आप परफेक्शन कर सकते हो इस लाइफ में, वो अब आपके ऊपर है। और ट्रिक ऐसी मुश्किल भी नहीं है, श्रवण कीर्तन स्मरण, और से उसमें टाइम लगाओ बस। ट्रिक की टेक्निक है टाइम, टाइम और ध्यान, मतलब अटेंशन। ध्यान नहीं मतलब ट्रिक, ये ट्रिक तो है श्रवण कीर्तन स्मरण की, टेक्निक है उसकी, आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। ट्रिक क्या अप्लाई करोगे, टाइम ही नहीं है। और अटेंशन, अटेंशन कैसे कहेंगे, ध्यान वर्ड अच्छा नहीं है, चलो आप ये कह सकते हो, ध्यान से कह सकते हो, ध्यान से ठीक हो जाएगा, से लगाने से। हाँ सावधानी, सावधानी गंदा वर्ड नहीं, चौकीदार की फीलिंग आती है, वो एक अजीब सा वर्ड है, सावधान रहो, मतलब ध्यान से करो, हाँ सही तरीके से करो, हाँ सतर्क रह के, सतर्क ठीक है, सतर्क रहो। बस 2 चीज़ें टेक्निक है उसके अंदर, आपने कर लिया तो हो जाएगा। आप ये नहीं करोगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि आप टेक्निक सही नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। हाँ सारे उसका रिजल्ट मिल जाएगा ये करने से, ऐसे नहीं इसने किया हुआ है सब कुछ। ऐसे आप भक्ति में आ गए, क्यों आप लोग सब भक्ति में आए हो ना, क्या आपने पिछले जन्म में सारी तपस्या की हुई है क्या? क्वेश्चन ही नहीं है, की होती तो सुपर माइंड कंट्रोल होता, है ही नहीं, इसका मतलब नहीं की। मगर आज सौभाग्य है कि हम बेस्ट प्रोसेस में, मतलब इस ट्रिक में आ गए हैं, हमें पता लग गया। तो वो तो कह रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। करोड़ों साल तपस्या यज्ञ वज्ञ करने का रिजल्ट आराम से श्रवण कीर्तन से मिल जाएगा, उसके लिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा श्लोक है चैप्टर का, लास्ट है कि वेद पढ़ने तपस्या करने से जो मिलेगा वो भक्ति से मिल जाएगा। कैसे? वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा स्थानमुपैति चाद्यम। मिल जाता है सब कुछ, वो वेद पढ़ने से रिजल्ट मिल रहा है, यज्ञ करने से, वो आपको भक्ति करने से मिल जाएगा, सिंपल है। सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट वेस्ट योर लाइफ। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, टेक्निक, टाइम बचाओ लाइफ में। ये ना हो आप 20 साल तक वही करते रहो, उसी में फंसे रहो। सिंप्लीफाई करो, उस चीज़ में ना भगवान हेल्प कर सकता ना गुरु, आपको ही करना पड़ेगा। और सबकी अपनी अपनी लाइफ है,
करना चाहते हो तो हो जाएगा, नहीं करना चाहते तो नहीं होगा, रोते रहोगे। करना चाहते हो भगवान रास्ता दिखाएंगे। और दूसरा है सतर्क रहो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, और आसान है, हो जाएगा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।